हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कह रहा है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हमको रूट 5 इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसका अपोजिट मान लेंगे। इरेशनल प्रूव करना तो हम मान लेंगे रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, और जो बात हम मानेंगे उसी को रॉन्ग प्रूव करेंगे। ये है इसका मेथड। तो चलिए हम क्या करेंगे, हमने पहले मान लिया लेट अस एज्यूम दैट कंट्रेरी दैट रूट 5 इज रेशनल नंबर। हमने मान लिया रूट 5 इज रेशनल नंबर है। तो जब रूट 5 रेशनल नंबर माना है तो हमको पता है कि रेशनल नंबर को तो हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा a अपॉन बी, वेयर a एंड b इज को प्राइम। को प्राइम क्या होते हैं? जिसका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कोई ना हो, केवल और केवल 1 ही हो। तो हमें इसी चीज़ को प्रूव करना है कि ए और बी के कॉमन फैक्टर होंगे, जबकि माना हमने को प्राइम, और प्रूव करना पड़ेगा हमें कि ये ए और बी को प्राइम नहीं है। तो हमारी ये बात गलत हो जाएगी कि जो हमने माना वो सही है, वो गलत हो जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। क्या करेंगे हम, दोनों साइड तो हम पहले बी को ट्रांसफ़र कर लेंगे इधर। तो हमारा हो जाएगा रूट 5b इज इक्वल टू ए। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड। देखिए दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट 5b का होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये हमारा बन जाएगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। देखिए ये इक्वल हैं दोनों, क्योंकि इक्वल का साइन लगा है, और ये हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी हमारा 5 से डिवाइड होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इज डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 5। ये हमारा ए स्क्वायर हमारा 5 से डिवाइड हो रहा है। देखिए हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ी थी 1.3, चलिए हम उसको आपको बताते हैं। हम लोगों ने थ्योरम पढ़ी थी 1.3, इसमें लिखा था लेट पी इज प्राइम नंबर। जबकि पी प्राइम नंबर हो, इफ पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, और पी से ए स्क्वायर डिवाइड हो जाए तो पी डिवाइड्स ए। तो जब पी से ए स्क्वायर डिवाइड होगा तो पी से ए भी डिवाइड होगा, जहाँ ए कोई पॉजिटिव इंटीजर है। यही हमने लिखा है यहाँ पर कि ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है 5 से, यानी पी हमारा प्राइम नंबर है, यानी 5 हमारा प्राइम नंबर है, और 5 से ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको अगर थ्योरम के हिसाब से लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। चलो ऐसे लिख देते हैं 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर। 5 से ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो p डिवाइड्स ए, यानी 5 डिवाइड्स ए होगा हमारा। इसको चलिए हटा देते हैं। जब 5 से हमारा ए स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 5 डिवाइड्स ए, तो 5 से ए भी डिवाइड होगा। ये हमारा कंक्लूजन निकला फर्स्ट कि 5 से हमारा ए डिवाइड होगा। जब 5 से, अब आप आगे बढ़ते हैं, जब 5 से हमारा ए डिवाइड होगा तो हम लिख सकते हैं कि ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 5c। ये 5 से डिवाइड हो रहा है, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो ए की वैल्यू 5c हो जाएगी। तो अब इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे। तो मेरे पास है 5b स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ए की जगह हम रख देंगे 5c, तो ए स्क्वायर की जगह हो जाएगा हमारा 5c का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये बनेगा हमारा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर। तो ये आ जाएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब फिर इसी चीज़ को देखेंगे, ये 5 से डिवाइड हो रहा है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स b स्क्वायर, और उसी थ्योरम से हो जाएगा हमारा 5 डिवाइड्स ऑल्सो
बी। जब 5 से बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है तो 5 से हमारा बी भी डिवाइड होगा। ये हमारा कंक्लूजन सेकंड है। देखिए 5 से हमारा ए भी डिवाइड होगा और 5 से हमारा बी भी डिवाइड होगा, यानी 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये 5 से ये भी डिवाइड होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए और बी को प्राइम नहीं है। और यही हमें प्रूव करना था कि ये हमारी बात जो है वो गलत है। तो इसका मतलब हमने जो सोचा था ये गलत है। तो हम इसको लिख सकते हैं फ्रॉम 1 and first and second, A and B having common factor फाइव, यानी ए और बी का कॉमन फैक्टर 5 होगा, जबकि हमने माना था को प्राइम। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना था वो गलत था। तो इसको हम लिखेंगे दिस कंट्रोडक्शन arise because of our incorrect एज्यूमेशन। हमने जो एज्यूम किया था वो हमारा गलत था, इनकरेक्ट था हमारा। तो हमने जो एज्यूम किया ये हमारा गलत था, इनकरेक्ट था। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब इनकरेक्ट था तो ये हमने रेशनल माना था और ये इनकरेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये रेशनल होगा। तो हम लिख सकते हैं सो वी कैन से दैट रूट 5 इज रेशनल, रूट 5 इज इरेशनल। तो ये हमारा प्रूव हो गया, हमारा एज्यूमेशन हमारा जो था वो रॉन्ग था। चलिए अब मिलते हैं अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में।